हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर एक्टिंग सीरीज वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिंग रिलेटेड टर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि जब हम एक्टिंग इंडस्ट्री में होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमें सुनने मिलते हैं, तो कभी कभार हमें उस वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन सारे वर्ड्स पर मैं एक वीडियो बना लूँ। तो ये वीडियो उसी के बारे में है, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। सो फर्स्ट है स्क्रिप्ट। अब आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा। सो व्हाट इज स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट इज बेसिकली अ रिटन फॉर्म ऑफ एनी प्ले, फिल्म और स्पीच। तो जैसे कि जब हम काम करने आते हैं सेट पर, तो उस दिन का पूरा स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आज क्या क्या होने वाला है। तो जो जो सीन्स लगने वाले हैं वो सभी उसी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। So this is how we get the script. नाउ सेकेंड इज मोनोलॉग। अब मोनोलॉग मतलब अ स्पीच गिवन बाय वन पर्सन। मोनोलॉग में भी हमें एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, लेकिन ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक ही इंसान परफॉर्म करता है। मतलब जैसे कि जो स्क्रिप्ट होता है वहां पर एक से ज्यादा लोग परफॉर्म करते हैं, एंड मोनोलॉग में एक सिंगल इंसान ही इसे परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपना ऑडिशन वीडियो बनाते हैं तो हम ही परफॉर्म कर रहे होते हैं और दूसरा कोई लाइन नहीं बोल रहा होता है, तो इसका मतलब है कि हम एक मोनोलॉग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम एक मोनोलॉग प्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड मोनोलॉग। थर्ड इज रिच लुक। तो जैसे कि जब मैंने भी अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आती थी कि रिच लुक फेस ही चाहिए या रिच लुक वाले ही अप्लाई करें। तो मुझे समझता नहीं था कि रिच लुक क्या होता है। मतलब फेयर, डस्की, ये सब पता था मुझे, बट रिच लुक मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। भले रिच लुक सुन के समझ में आता है कि मे बी शायद एकदम अमीर दिखने वाला इंसान, बट स्टिल आई नीड अ एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन ऑन द वर्ड कि क्या है उसका मीनिंग। तो बेसिकली रिच लुक मतलब वही अमीर दिखने वाले लोग, मतलब फेयर लुक चाहिए। तो अगर लिखा है कि रिच लुक वाले अप्लाई करें, मतलब जिनका फेस फेयर है वही इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज टीवीसी। टीवीसी मतलब टेलीविजन कमर्शियल। अब मतलब जैसे कि जब रिक्वायरमेंट आती है कि टीवीसी के लिए आपको अप्लाई करना है, टीवीसी एड के लिए अप्लाई करना है। अभी एड मतलब एडवर्टाइजमेंट, बट टीवीसी एड मतलब टेलीविजन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। मतलब वो एड जो टेलीविजन पर दिखाने वाले हैं उसे टीवीसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने डेली लाइफ में जो टीवी में एड्स देखते हो, लाइक जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, कोई बिस्किट हो गया, तो ये सब टेलीविजन कमर्शियल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड टीवीसी। नाउ फिफ्थ इज डिजिटल एड। अब ये भी एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है, बट डिजिटल एड मतलब डिजिटल इज इक्वल टू इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे जो एड्स दिखाया जाएगा दैट इज कॉल्ड डिजिटल एड्स। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो आपको बीच में एड्स आ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डिजिटल एड्स, जो स्पेशली सिर्फ डिजिटल ही दिखाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल एड। नाउ सिक्स्थ इज टेस्टिमोनियल्स। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें टेस्टिमोनियल एड्स के लिए लोग चाहिए। अब टेस्टिमोनियल्स एड क्या होता है? बेसिकली टेस्टिमोनियल्स मतलब अ पर्सन्स रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब एक इंसान जब किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करता है तो उसे बोलते हैं टेस्टिमोनियल एड। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्किन क्राफ्ट का देखा होगा, जो वीडियोस होते हैं जहाँ पे कोई लड़कियां आ गई और वो प्रोडक्ट यूज कर रही हैं अपने स्किन पर एंड रिव्यू दे रही है कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। या फिर वेदिक्स का हो गया, या कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड। सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे कि कोई किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन एक अलग चीज हो गया, बट अगर हाँ वो उस प्रोडक्ट को यूज करके उसका रिव्यू दे रहा है तो वो काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल एड्स कहा जाएगा उसे। Next is semi-known face. तो कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि XYZ रिक्वायरमेंट है, तो हमें इसके लिए सेमी नोन आर्टिस्ट चाहिए। तो सेमी नोन मतलब जिन्होंने काम किया है, बट हाँ ज्यादा काम नहीं किया है, बट हाँ लोग उन्हें पहचान सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेमी नोन। एट्थ इज नोन फेस।
तो सेमी नोन मतलब कि जो ज़्यादा काम नहीं किए हैं बट लोग थोड़े बहुत पहचानते हैं, एंड नॉन फेस मतलब जो बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, या फिर अगर उन्होंने एक दो ही काम किया है लेकिन बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बहुत लोग जानते हैं उन्हें, आई मीन पूरी दुनिया ही जानती है उन्हें, समझ लो, दैट इज़ कॉल्ड नोन फेस। मोस्टली जिन्होंने लीड किया होता है तो वो नोन फेस में आते हैं, और जो कंटिन्यूटी रोल्स करते हैं या जिन्होंने कैमियोज किया होता है वो आते हैं सेमी नोन फेस में। नाउ नेक्स्ट इज कैमियो रोल्स। अब कैमियो रोल्स क्या होता है कि कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि कैमियो रोल्स हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो जैसे कि वन डे टू डे वर्क होता है, मतलब वो 1 या 2 दिन का ही काम होता है, बट जो कैमियो रोल्स होते हैं ना वो मे बी 4-5 दिन का ट्रैक रहता है या 7 दिन का ट्रैक रहता है। लाइक 1 या 2 दिन से ज़्यादा वाले जो काम होते हैं उन्हें हम कैमियो रोल्स बोल सकते हैं, जो कंटिन्यूटी नहीं होता, मतलब 4-5 दिन का काम हो गया, 7 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का जो काम होता है उन्हें हम कैमियो रोल्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी रोल्स। कंटिन्यूटी मतलब जो रेगुलर काम कर रहा हो। अब रेगुलर चाहे वो 1 महीने के लिए भी कर सकता है, 2 महीने, 3, 4, 5 या 1 साल तक का भी, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी रोल्स। नाउ नेक्स्ट इज डॉकेट। अब जब मैं सेट पर जाती थी तो मुझसे कहते थे कि आप डॉकेट साइन कर लो। मुझे समझता नहीं था कि क्या एक्चुअली में उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, वो भी समझता नहीं था मुझे। एंड डॉकेट क्यों बोलते हैं इसे, क्या होता है डॉकेट, बट हाँ मुझे अब समझ में आया कि डॉकेट क्या होता है। तो बेसिकली डॉकेट मतलब जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, आपका कैरेक्टर नेम लिखा होता है, आपका इन टाइमिंग, आउट टाइमिंग एंड आपका सिग्नेचर होता है। अगर आपने डॉकेट पर साइन नहीं किया तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। इन द सेंस मतलब डॉकेट मतलब एक डॉक्यूमेंट हो गया जहाँ पे हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि वो अटेंडेंस शीट है, वो काइंड ऑफ अटेंडेंस शीट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज इनवॉइस। तो जब हम सेट पर जाते हैं तो जब हमारा पैकअप हो जाता है तो हमसे कहते हैं कि इनवॉइस भर कर जाना, इनवॉइस याद से भर लेना। सो अब इनवॉइस क्या होता है, तो इनवॉइस इज एन ऑफिशियल पेपर जहाँ पे उसमें लिखा होता है कि आपको हम कितना पे करने वाले हैं या कंपनी कितना आपको पे करने वाली है, उसमें वो सारा इंफॉर्मेशन लिखा होता है। सो दैट इज कॉल्ड इनवॉइस, और हमेशा इनवॉइस याद से भरना चाहिए। मतलब हाँ, जब पैकअप हो जाए आपका या पैकअप के बीच में भी, आई मीन शूट के बीच में भी जब भी टाइम मिले तो वो आपको बता देंगे कि आप अपना इनवॉइस भर लीजिए। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, हमारा नेम और एड्रेस, देन अपने बैंक डिटेल्स, कितने दिन काम किया, वो सारे इन्फॉर्मेशन हम वहाँ लिखते हैं, और फिर बस सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये था इनवॉइस। तो बिना इनवॉइस के आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज कास्टिंग डायरेक्टर्स। अब कास्टिंग डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो आपकी कास्टिंग करते हैं। तो जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वो उनके कास्टिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उन सभी की कास्टिंग आप ही करने वाले हो। तो दे आर कास्टिंग डायरेक्टर्स जो एक्टर्स को लेकर आते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, एंड हम फिर वहाँ जाकर एक्ट करते हैं। सो दे आर कास्टिंग डायरेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स। अब कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं, लाइक कास्टिंग डायरेक्टर समझ में आ गया, कोऑर्डिनेटर कौन होता है। तो बेसिकली कास्टिंग डायरेक्टर के जो नीचे काम करते हैं, या फिर कास्टिंग डायरेक्टर ने किसी को अपॉइंट किया है कि भाई तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए एक्टर्स लेकर आओ और फाइनल डिसीजन मैं लेने वाला, तो उनका काम आसान करने के लिए देयर आर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स। सो मोस्टली कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिनका नंबर हमारे पास आता है या फिर जिनकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती है, हम उन्हें अपना प्रोफाइल सेंड करते हैं एंड देन वो हमारा प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड करते हैं। सो कोऑर्डिनेटर मतलब एक थर्ड पार्टी हो गया या फिर मिडिल मैन हो गया जो एक्टर्स एंड कास्टिंग डायरेक्टर के बीच में काम कर रहा होता है। फ्रीलांसर, कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। सो फ्रीलांसर मतलब क्या, फ्रीलांसर मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो किसी का एम्प्लॉय नहीं होता या वो किसी के अंडर काम नहीं करता। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो खुद का ही बॉस होता है एंड उसके पास जो भी रिक्वायरमेंट उसे मिलती है वो पैसा पोस्ट कर देता है। सो दे आर फ्रीलांसर कास्टिंग डायरेक्टर्स, हम उन्हें कह सकते हैं। फ्रीलांसर मतलब जो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। लाइक अभी मैं 6 महीने के लिए ये वाले प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हूँ,
और फिर उसके बाद मैं कोई और प्रोजेक्ट ढूंढ लूँगी। मतलब मेरी यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है कहीं, मतलब कि हाँ मैं इनके लिए फिक्स हो गई हूँ, ऐसा नहीं है। फ्रीलांसर मतलब वो यहाँ पर भी काम कर सकता है, वहाँ पर भी काम कर सकता है। नेक्स्ट इज ओपन ऑडिशंस। अब ओपन ऑडिशंस मतलब वो ऑडिशंस जो हर इंसान के लिए खुले हैं, हर एज ग्रुप के लिए खुला है। तो ये होता है ओपन ऑडिशंस, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं ऑडिशंस देने के लिए या फिर अपना इंट्रोडक्शन देने आते हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है आपको। एंड मेरे पेज पे बहुत सारे ओपन ऑडिशंस, बहुत सारे नहीं सॉरी 2 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं ओपन ऑडिशंस के बारे में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो कि ओपन ऑडिशंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस। शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस मतलब जब ओपन ऑडिशंस होते हैं उसमें अगर 100 लोग आ रहे हैं तो शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस मतलब 50 लोग आ रहे हैं वहाँ पे, या 10 या 20 लोग आ रहे हैं। तो शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस मतलब क्या होता है ना कि हम अपना प्रोफाइल पहले ही सेंड कर देते हैं, तो अगर हमारा लुक फिट हो रहा है तो वो हमें ऑडिशंस के लिए अपने प्रोडक्शन हाउस बुलाते हैं। सो उन्हें हम शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस कहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज लुक टेस्ट। तो हमने ऐसे बहुत सुना होगा कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको लुक टेस्ट के लिए आना होगा। अब लुक टेस्ट क्या? लुक टेस्ट मतलब शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस, तो उसके बाद में होता है लुक टेस्ट। अब लुक टेस्ट में क्या होता है, आपको प्रोडक्शन हाउस जाना होता है एंड वहाँ जाने के बाद कि जो आपको कैरेक्टर मिला है वो कैरेक्टर का गेटअप क्या होने वाला है ऑन स्क्रीन, तो वो गेटअप में आपको पूरा रेडी किया जाता है एंड देन उसमें कुछ पिक्चर्स क्लिक किया जाता है, या फिर कभी कभी उस लुक में आपको ऑडिशन देना होता है। सो दैट इज कॉल्ड लुक टेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट।